अगर मैं कहूं कि आप बिना 1 रुपया लगाए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे या आपको लगेगा कि ये एक सिर्फ झूठा सपना है। लेकिन सच ये है कि 90% लोग इसी गलतफहमी की वजह से कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी प्रॉपर्टी डील्स करना शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं एक प्रॉपर्टी बिजनेस कोच हूं। मैं पिछले कई वर्षों में कई ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जिन्होंने बिना पैसे अपने जेब से लगाए रियल एस्टेट में उनकी कमाई शुरू हो गई। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप भी कैसे बिना पैसे लगाए आप रियल एस्टेट में एंट्री ले सकते हैं, कौन कौन से मॉडल काम करते हैं और शुरुआत करने के लिए आपको आज ही क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे, शून्य पूंजी संपत्ति निर्माण ब्लूप्रिंट, यानी जीरो इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर्टी बिल्ड करने का ब्लूप्रिंट पर आज हम बात करेंगे। बिना अपने पैसे के रियल एस्टेट से अरबपति बनने का प्रमाणित विज्ञान और रणनीतियां पर बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि जो धन निर्माण है, धन निर्माण का धन निर्माण का जो 6 सिलेंडर ROI इंजन है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है जिस पर हम बात करेंगे तो इंस्टेंट इक्विटी पर आज बात करेंगे जिसमें तुरंत लाभ होता है। दूसरा, पॉजिटिव कैश फ्लो, मतलब सकारात्मक नगदी प्रवाह, 2 से 4% ROI पर हम बात करेंगे। और दूसरा, नेचुरल एप्रिसिएशन पे आज बात करेंगे, बाजार की जो वृद्धि है 10%, उस पर हम बात करेंगे। और मूल्यवर्धन मतलब कि फोर्स्ड एप्रिसिएशन पर बात करेंगे। और उसके बाद बैंक का पैसा OPM लेवरेज पर आज बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे मॉर्गेज पे डाउन, किराएदार द्वारा मूलधन की अदायगी पर बात करेंगे। यानी धन निर्माण का जो 6 सिलेंडर ROI इंजन है, उस इंजन के जितने भी सिलेंडर्स थे उस पर हम स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। बैंक केवल एक प्रकार का ही रिटर्न देता है, 5% का ब्याज देता है। रियल एस्टेट एक ही समय में 6 दिशाओं से संपत्ति बनाता है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हम बात करते हैं कि द वेल्थ आर्किटेक्ट वॉल्ट पे बात करेंगे, जिसमें पहला है इंस्टेंट इक्विटी। इंस्टेंट इक्विटी क्या है? तुरंत लाभ कैसे हो सकता है? इसमें क्या है कि मोटिवेटेड सेलर जो होते हैं, मतलब मजबूर विक्रेताओं से बाजार मूल्य से कम पर संपत्ति खरीदना। 1 करोड़ की संपत्ति 80 लाख में खरीदी गई यदि, तो 20 लाख का तत्काल मुनाफा हो गया। तो पहला इनकम तो ये है। जो एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं इस टेक्निक को, जो ट्रिक को, वो जो है सो इस प्रकार से प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। अब अगर ये मोटिवेटेड सेलर का मतलब क्या है, क्योंकि कई प्रॉपर्टी ऐसी बिकती है जिनको बहुत अर्जेंट नीड है, इमरजेंसी है, कहीं उनको बाहर आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट करना है, या फिर कोई परेशानी है, या कहीं कुछ उनका बहुत बड़ा कोई लोन है, वो लोन देना है। कई घटनाएं, दुर्घटनाएं मजबूर करती, कई ऐसी परिस्थितियां मजबूर करती है जो एकदम इंस्टेंट पैसे की जरूरत होती है। और ऐसे में गरज कहते हैं, जो लाचारी कहते हैं, मजबूरी कहते हैं, उस समय जब प्रॉपर्टी बिकती है तो वो जो है सो 20% 30% लेस में भी बेच के जो सेलर होता है वो निकलना चाहता है। तो वैसी यदि प्रॉपर्टी हम लेंगे, वैसी प्रॉपर्टी के यदि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगा या ऐसी अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहेंगे, तो उसे कहते हैं इंस्टेंट इक्विटी, तुरंत लाभ। तो इस प्रकार से हम इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा चीज है, दूसरा जो स्टेप है उसमें है फोर्स्ड अप्रिसिएशन। फोर्स्ड एप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि थोड़ा खर्च और भारी रिटर्न। मतलब कि 1 करोड़ में आपने घर लिया और उस घर में जो है आप नई पेंटिंग करा दी, नया बाथरूम बनवा दिया,
कुछ एसेसरीज उसके अंदर करवा दिया, नए फर्श डलवा दिए, थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज कर दिया और 10 लाख रुपया लगा दिया आपने, तो आपने खरीदा था 1 करोड़ में, 10 लाख रुपया आपने खर्च कर दिया। और उसके बाद रेडी जब आप कर लिए उस फ्लैट को, उस घर को, उसके बाद आप 1 करोड़ 30 लाख में बेच दीजिए, आसानी से बिक जाएगा। तो दूसरा है फोर्स्ड एप्रिसिएशन। तो कमाई का तरीका जो है, दूसरा जो तरीका है फोर्स्ड एप्रिसिएशन है, जिसमें थोड़ा खर्च करके अब इसमें भारी रिटर्न ले सकते हैं। तीसरा है द लेवरेज मैट्रिक्स, अपना पैसा वर्सेस बैंक का पैसा पर बात करते हैं। अब अपना जैसे 1 करोड़ लगाना है कैश, तो यदि आप इन्वेस्ट करेंगे एक घर में 1 करोड़ रुपया, तो 10 साल बाद 10% प्रति ईयर के हिसाब से यदि वृद्धि होता है तो मूल्य क्या होता है, 2 करोड़ रुपया होता है। कहने का मतलब है कि आपने 1 करोड़ लगाया, 10 साल में आपके घर की वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपया हो गया। यानी कि कुल मुनाफा 1 करोड़ रुपया आपको 10 साल के अंदर मिला, 1 करोड़ लगा के, इन्वेस्ट करके। अब हम बात करते हैं जिसमें हम इस मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, 1 करोड़ को हम 5 घरों में बांटेंगे, मतलब लेवरेज करेंगे। कैसे करेंगे, 5 घर, यानी कि हर घर 1 करोड़ का है, और अपनी जेब से इसके पहले हमने एक घर में टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ कर दिया, लेकिन अब दूसरे वाले ऑप्शन में हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम 20 लाख रुपया प्रति घर अपने पास से डालेंगे। यानी 20 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो 20 लाख रुपया प्रति घर हमने इन्वेस्ट किया, तो 5 घर हमने खरीदा। अब इसमें क्या करें कि 80 लाख रुपया प्रत्येक घर हम बैंक से लोन लेंगे। अब 10 साल के बाद हमने 5 करोड़ की संपत्ति को 10 करोड़ की कर ली, क्योंकि जो लागत मेरा है वो लागत तो 20 लाख रुपया प्रति घर है, लेकिन प्रॉपर्टी कितनी की हुई, 20 लाख की प्रॉपर्टी है जो हम पैसे लगा रहे हैं, तो टोटल 1 करोड़ की है। यानी कि एप्रिसिएशन जो आने वाला है वो तो 1 करोड़ पे आएगा। तो टोटल हमने 5 करोड़ की संपत्ति खरीद ली, हर एक घर पर 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, और बाकी रिमेनिंग पैसा बैंक से लेके। तो बेनिफिट क्या हुआ, 10 साल के बाद हमारा जो प्रॉपर्टी है वो 10 करोड़ की हो गई, तो कुल मुनाफा कितना हुआ, 5 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सिर्फ एप्रिसिएशन से इतना मुनाफा हुआ। तो कहने का मतलब है कि 1 करोड़ लगा के हम 2 करोड़ रुपया साल में करें, या फिर हम 1 करोड़ लगा के और ये दूसरे वाले तरीके से 10 करोड़ करें, तो ये भी एक जो है लिवरेज मैट्रिक्स है, जिसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जान लीजिए कि यह करोड़पतियों का गुप्त मैथमेटिक्स है। आगे हम बात करते हैं। अब 10 वर्षों का चक्रवृद्धि जो प्रभाव है उस पर हम बात करते हैं कि कुल संपत्ति, मतलब टोटल वेल्थ, लेवरेज निवेश 10 वर्षों में 57 करोड़, मतलब कि नगद निवेश 10 वर्षों में 2 से 3 करोड़ रुपया करके आप यदि चाहेंगे तो लेवरेज मैट्रिक्स के अनुसार यदि उस तरीकों को अपनाएंगे आप, तो लेवरेज के माध्यम से आप अपनी संपत्ति 1 करोड़ पर नहीं बल्कि निवेशित पूंजी 20 लाख पर प्रतिशत कमाते हैं, जो हमने अभी जिक्र किया जिसका। तो जब आप चक्रवृद्धि प्रभाव, उसका कंपाउंडिंग जो उसका रिजल्ट है, यदि उस पर कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 करोड़ रुपया यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो 10 वर्षों में करीब 57 करोड़ रुपए के आसपास आप पहुंचते हैं। ये प्रूवन है। ये इंडिया में ही, इंडिया के ही एक व्यक्ति हैं जो कनाडा में रहते हैं, और उन्होंने ऐसा किया है, और उसके एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग बता रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि सौदा कहां खोजें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्नेक, आप देख रहे हैं कि एक फिगर, एक पीपीटी फिगर में एक स्नेक की, एक सांप की जो है ना तस्वीर बनी हुई है। तो पहला है कि महंगी मुख्य सिटी, एक्सपेंसिव कोर सिटी कौन सी है, जहां डेवलपमेंट हो चुका है। अब वहां क्या होगा कि वहां आरओआई कम मिलेगा।
दूसरा नंबर वर्तमान विकास, एक तो डेवलप हो गया, दूसरा जहां की डेवलपमेंट हो रहा है, और तीसरा है जो सांप का सिर है, यानी कि पाथ ऑफ ग्रोथ, यानी भविष्य का विकास पथ। ये तीन जगह जो है ऑप्शंस हैं। तब इसमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिटर्न आएगा? तो जो सांप का सिर है वो किस तरफ जा रहा है, यह जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण के कारण आसपास की जमीनों के दाम आसमान छू गए। तो इसमें नियम यह है कि आपको पता करते रहना है कि आने वाले कौन से दिन में कौन से एरिया में सरकार के द्वारा डेवलपमेंट होने जा रहा है, या उनकी प्लानिंग है, अपकमिंग प्लानिंग उनका है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट पहुंचने से पहले यदि आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका जो रिटर्न होगा वो हाई रिटर्न होगा, हाई पोटेंशियल ग्रोथ आपको इसके अंदर मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि शून्य पूंजी फंडिंग। अब शून्य पूंजी फंडिंग क्या है, इस पर भी विस्तार से हम बात करते हैं। द 50-50 बैलेंस, ये क्या है? तो एक तरफ है स्वेट इक्वालिटी और दूसरे तरफ है मनी पार्टनर, यानी पहला तो है पसीने की कमाई और दूसरा है निवेशक यानी कि इन्वेस्टर। तब जो पसीने की कमाई है उसमें हम बात करते हैं कि आप हैं, तो आपका काम क्या है? सौदे खोजना, मोल भाव करना, नेगोशिएशन करना, और निवेश आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा, और दूसरा कि आपके स्किल का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी पसीने की कमाई। अब दूसरा तरफ क्या है, दूसरे तरफ की हम बात करते हैं तो है मनी पार्टनर, मतलब कि आपने एक मनी पार्टनर बनाया। तो मनी पार्टनर का रोल क्या होगा? ये होंगे 100% फंडर। ये जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी जिसकी प्लानिंग चल रही है उसके 100% फंडर होंगे, निवेशक होंगे, इन्वेस्टर होंगे, चाहे जो कर ले। और वो दुनिया के किसी भी कोने से रह सकते हैं, और निवेश उनका 100% पूंजी का होगा। ठीक है, तो अब किस प्रकार से हम आगे इसको एग्जीक्यूट करें? तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्टर का पैसा 100% उसने प्रॉपर्टी में लगाया, तो उसका 100% पैसा जो है सबसे पहले उनका जो पूंजी होगा वो वापस हो जाएगा। और उसके बाद मुनाफे का जो जो मुनाफा होगा टोटल, उसका 50-50% आपस में आप बांट लेंगे। 50% इन्वेस्टर का हो जाएगा, 50% आपका हो जाएगा, यानी जिनके पास, जिन्होंने प्रॉपर्टी खोजी, जिन्होंने सौदा खोजा, जिन्होंने नेगोशिएशन किया, मतलब कि आपका जिनका टाइम लगा और जिनका स्किल लगा वो। तो इस प्रकार से आप मनी पार्टनर बना के विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपने स्किल और टाइम को दे के आप पैसा बना सकते हैं, यानी कि आपने 0 रुपया लगा के 50% इक्विटी हासिल की। तो इस प्रकार से रियल एस्टेट में आप पैसा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि द लॉस विन रिलेशनशिप, ऐसे लोगों से जो आपका रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से बनेगा, उस पर बात करते हैं। तो जो लॉस विन, शुरुआत में इवेंट्स में मुफ्त में वॉलेंटियर करते हैं आप, बिना कुछ मांगे मूल्य प्रदान करते हैं किसी को भी कहीं पे भी, तो वह समय लॉस करते हैं और वो विन करते हैं। लेकिन अब एक काम कर सकते हैं कि ट्रस्ट और प्रोक्सीमिटी बनाने के लिए उनके माइंडसेट या छोटे समूह जो 10-20 लोगों का आप जो हिस्सा है, आप पैसे देकर उनके करीब पहुंचे। और दूसरा कि जब संबंध आपके गहरे हो जाएं तब अपनी जरूरत आप बताएं, कि जैसे मेरे रियल एस्टेट सौदे के लिए फंडिंग करने की बात आप करना शुरू करें। आपको फंडिंग अंतिम ये परिणाम होगा आपका कि जब आप उनको कन्विंस कर लेंगे तो आपको फंडिंग लगातार बराबर मिलते रहेगी, उन्हें बेहतरीन निवेश भी मिलता रहेगा और दोनों को एक अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। तो आप इस प्रकार से भी पैसा बना सकते हैं और आप खुद भी 0 पैसे इन्वेस्टमेंट से अपनी प्रॉपर्टी को खरीद खरीद सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं
इन्वेस्टर लिस्ट, एक बटन दबाते ही फंडिंग, ये क्या है? ये है कि नेटवर्किंग इवेंट से इन्वेस्टर के ईमेल और संपर्क जुटाएं। कहने का मतलब है कि जब आप नेटवर्किंग बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास आप कलेक्ट करेंगे, नंबर एक। नंबर दो कि आप 1,000 से लेकर 30,000 प्लस तक इन्वेस्टर की लिस्ट आप बना लीजिए। और तीसरा कि जैसे ही एक अच्छा सौदा मिलता है तो पूरी लिस्ट को आप एक प्रपोजल बनाकर उन्हें ईमेल कर डालिए। उदाहरण कि 1 करोड़ की संपत्ति 80 लाख में। अब जो इन्वेस्टर होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। अब परिणाम ये होगा कि एक घर का आप ईमेल भेजेंगे, अब 20 मिनट में वो बिक गया। एक निवेशक इतना निराश हुआ कि वो $3 लाख का सर्टिफाइड बैंक ड्राफ्ट लेकर ऑफिस पहुंच गया। जिन्होंने ऐसा किया था, और सिर्फ अगली डील में सबसे पहले रहने के लिए कि अब यदि ऐसा कोई डील आएगा तो आप सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा। इस प्रकार से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपके पास लिस्ट है तो आप चुनते हैं कि किसे पैसा कमाने का मौका देना है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी COI बने। वन ऑन वन नेटवर्क, एडवोकेट, अकाउंटेंट्स और मेंटर से जुड़िए जिनके पास कई HNI क्लाइंट्स होता है। तो यदि एडवोकेट्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, जो मेंटर्स हैं, उनके पास जो भी क्लाइंट होते हैं वो बड़े क्लाइंट होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं। तो आप जो है उनसे नेटवर्क बनाएंगे और उनके साथ जब आप कांटेक्ट में रहेंगे तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क HNI क्लाइंट्स का आप बना सकते हैं। और स्वयं का COI बनना कैसे? आप YouTube, स्टेज पर बोलना, किताबें लिखना, है ना, इस प्रकार से आप अपने आप को अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि टोनी रॉबिन्स जैसे दिग्गजों के साथ मंच साझा करना आप विश्वसनीयता को चरम पर ले जाता है। अब आपको पैसे नहीं खोजने पड़ते, दुनिया भर से पैसा आपके पास खुद चल के आता है। इसलिए COI बनने। और दूसरा है कि द जीरो पूंजी वेल्थ मास्टर ब्लूप्रिंट पर हम बात करते हैं। तो पहला है सोर्स, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और मोटिवेटेड सेलर की आप पहचान करेंगे, ठीक है, जिसमें इंस्टेंट इक्विटी का फायदा होगा। दूसरा है कि अपनी इन्वेस्टर लिस्ट यानी COI नेटवर्क से मनी पार्टनर लाएं। और चौथा कि आप संपत्ति में, मतलब यानी प्रॉपर्टी में आप पोस्ट फोर्स्ड एप्रिसिएशन के माध्यम से मूल्यवर्धन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। और चौथा कि 50-50 बंटवारे का लाभ उठाइए, कैश फ्लो और मॉर्गेज पे डाउन प्राप्त कीजिए। तो पैसे की कमी कभी बाधा नहीं है, केवल कौशल और मतलब स्किल और नेटवर्क की कमी ही बाधा है।